इस मुल्क का सरमायादार और उन मुल्कों के सरमायादार की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, और उसकी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं। उनकी ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। और ये मेरा दोस्त जो मुझे बातें बता रहा था, देखिए हम कहते हैं ना डिफॉल्ट नहीं होगा, पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन डिफॉल्ट। हम वी आर ऑलरेडी बैंकरप्ट। तो आपको एक ऑफिशियल ठप्पा चाहिए कि आप बैंकरप्ट हो गए। वी आर देयर नाउ, द क्वेश्चन इज हम क्यों हैं? कि आपकी इंपोर्ट है और आपके पास सिर्फ $9 मिलियन इस वक्त आपके पास जेब में है। तो ये मतलब है कि एक महीना 3 वीक्स का कहा जा रहा है, 3 वीक्स एक महीना आपके पास है। पैसे अगर ये बढ़ाए ना गए तो देने पड़ गए सबके पैसे, तो एक महीने के बाद आप दिवालिया हो जाएगा। तो वहाँ डिफॉल्ट का खतरा आ जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि इस किस्म की इकोनॉमी जहाँ। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की अब इकनॉमी बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। पाकिस्तान अब आए दिन डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट से हम 2-3 हफ्ते दूर ही है और एक तरह से डिफ़ॉल्ट तो हो चुके हैं, बस इसकी घोषणा होनी बाकी है। क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिस तरह पाकिस्तान के लिए गड्ढे खोदे और दूसरे देशों के साथ संबंध खराब किए और पाकिस्तान को जहाँ से भी पैसा मिलता था, वर्ल्ड बैंक, IMF, वहाँ सबसे इमरान खान ने रिश्ते खराब करके पाकिस्तानी जनता को काफ़ी बड़ा झटका दिया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के ज़्यादातर मीडिया हाउस जो इमरान खान पर गिफ्ट बेचने का आरोप लगा था, उस पर इमरान खान को ज़्यादातर मीडिया उसको बचाने के पैरवी करने में जुटा है। वहीं दूसरा मीडिया नए आर्मी चीफ को लेकर जो सिलेक्शन होने वाला है उसको लेकर डूबा हुआ है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की इकनॉमी की चर्चा कोई भी नहीं कर रहा है और आए दिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान किस हालात में जाता है और पाकिस्तान को IMF से भी पैसे मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया यह कह चुका है कि IMF के साथ होने वाली डील अब डिले हो चुकी है। अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ क्या होगा, चलिए दिखाते हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया के 2-3 अलग अलग वीडियो क्लिप। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरनाक हद तक करीब पहुंच चुका है। एक इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट की बात मैं यहाँ पर कोट करूंगी, जिन्होंने 2 माह कबल ये कहा था कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा पैदा हो गया है। पैट्रन इन चीफ एप्टिमा गौहर एजाज ने भी आज वजीर आजम पाकिस्तान और इसहाक डार को भी खत लिखा है और ये अंदेशा जाहिर किया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने लगी है। उन्होंने आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के जो सोवराइन बॉन्ड्स हैं उनकी कीमत काफ़ी हद तक गिर चुकी है और अगर दिसंबर तक पाकिस्तान ने अदायगी ना की तो फिर पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इसी पर बात करूंगी। सबसे पहले मैं जावेद साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की मईशत के दिवालिया होने के कितने खदशात अभी भी मौजूद हैं? देखिए, जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी थी या निकाला गया था रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त, तो आपका डिफॉल्ट रिस्क 5% था और आज 95% है। पहली चीज। दूसरी, आपके रिजर्व उस वक्त सिर्फ आखिरी बात के खुदा का वास्ता इस मुल्क का ख्याल करो। ये अपनी सियासतें, अपॉइंटमेंट्स वाले गेम से अब निकाल दो इस मुल्क को। इस गरीब आदमी का सोच लो बस। इफ्तिखार साहब, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जिनमें मूडीज है, फिच है, S&P है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी वो पाकिस्तान को नेगेटिव रेटिंग दे रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना इन्वेस्टर आ रहा है, ना पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान को इतनी नेगेटिव रेटिंग दी जा रही है? इस मुल्क का सरमायादार और उन मुल्कों के सरमायादार की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, और उसकी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं। उनकी ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। और ये मेरा दोस्त जो मुझे बातें बता रहा था, मैं इसकी सारी बातों को सच भी मान लूँ और आज ही इलेक्शन करा दूँ और 3 महीने का इलेक्शन का जो टाइम पीरियड है उसको भी ख़त्म कर दूँ और कहूँ कि 48 घंटे के बाद इलेक्शन हो जाए और 48 घंटे के बाद जो आदमी 2/3 मेजॉरिटी लेके आ जाए वो आगे इंकलाबी तब्दीलियाँ ले आए। तो मेरा इसको चैलेंज है कि जिस मुल्क को ये दिसंबर में डिफॉल्ट कर रहा है, किसी के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं होगा कि वो दिसंबर में अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है तो बचा ले। ये बंद करें ये बातें, ये डिमोरलाइज कर रहे हैं, ये सरमायादारों की खेल है। इस सरमायादारों की खेल को बंद होना चाहिए। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा है इस तरीके से, जिस तरीके से ये सब लोग मिलकर उस खेल का क्या करना है। सर, मैं आपसे नहीं चाहूंगी कि आप जवाब वापस दें, मुझे नवीद साहब का भी इस पे ओपिनियन लेना है। नवीद साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को करंट फिस्कल ईयर के अंदर $23 बिलियन दरकार हैं?
आप मुझे ये बता दें ये पैसा आएगा कहाँ से पाकिस्तान में? देखिए, इसहाक डार साहब ने कहा है कि हम 1 साल के अंदर अंदर अपनी जो पेमेंटें हैं वो कर देंगे और उसका एहतमाम हमने कर लिया। ठीक है। अब कैसे किया? माजी में हमने देखा है कि बाज़ मौके पर बताया गया कि मईशत की हालत बहुत बदली हो गई है और पाकिस्तान उस बहरान से निकल गया। डिफॉल्ट देखें, टेक्निकली तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसको कानूनी वाले से लागू करना आलमी बरादरी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। एक पहलू तो ये है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत अफसोस की ये बात है, कुछ हल्कों ने कोशिश की कि वो नहीं रहे तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF की किस रुकवाने की कोशिश किसने की थी? किसने सलामत खान की मदद करने की कोशिश की? आपके सामने अभी किसने रोकी? बुनियादी बात यह है जिसने रुकी हुई है कि आज के अखबार में छपा हुआ है कि IMF के एक आला अहदेदार पूछ रहे थे हुकूमती अहदेदार से कि आर्मी चीफ साहब कब आएंगे। इसका मतलब यह है कि आपके इंस्टीट्यूशन जो है लगाने इमरान खान इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल बर्बाद करके 10 बम की पिन लगा के इनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने पकड़ लिया, कसूर इनका था। जो कुछ मिफ्ताह इस्माइल ने किया वो नागुज़ीर था। ठीक किया, वायदे इमरान खान ने किए थे। शौकत तरीन साहब खुद माने कि भाई सारे वायदे हमने किए हैं और ये मामला ऐसे ही आगे बढ़ेगा। बिजली का टैरिफ भी बढ़ेगा, गैस का टैरिफ भी बढ़ेगा, पानी का भी बढ़ेगा। ठीक है। बाद में वो ज़ाहिर है अदम एतमादी भागे और भागने के बाद उन्होंने तहरीक शुरू कर दी। हमारे इदारों ने इमरान खान को रिलीफ दे दे के मुल्क के अंदर ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की कि कोई यहाँ का रुख करने को तैयार नहीं है। मुझे आप बताएं ये कौन सा निज़ाम है कि जहाँ अदालतें बैठ के चीनी की कीमत तय कर दें और अदालतें फैसला जहाँ अदालतें बैठ के ये बताएं कि बिजली के बिल के अंदर जो फ्लाट टैक्स है वो खत्म किया जाता है। ये पॉलिसियां मईशत के जो जिम्मेदार इदारे उन्होंने बनानी है, अदलिया ने अपना काम करना है। ठीक है ना जी। यहाँ हर मामले में मुदाखलत है। ये रैकुटी का केस कौन भुगत रहा है? दिवालिया तो आप एक केस में हो जाए, इमरान खान ने आपको मरवाया कि नहीं मरवाया उस केस में? $5 बिलियन का जुर्माना देना उसमें, एक केस ही काफी है। बुनियादी बात यह है कि हमारे इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम है। हमारे सियासतदान पूरी तरह से नाकाम है। अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई है जो बिल्कुल खुद साख्ता और मसनूई है। सर आपकी बात दुरुस्त है। फैसले करें मामला हल हो जाएगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी देखे ना, अगले हफ्ते आपने दिसंबर में डिफॉल्ट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। आप क्या समझते हैं पीजे सर, 7 माह तकरीबन तो इस हुकूमत को भी हो गए हैं, क्या किया मईशत की बेहतरी के लिए? देखिए, हम कहते हैं ना डिफॉल्ट नहीं होगा। पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन डिफॉल्ट। हम वी आर ऑलरेडी बैंकरप्ट। जो कौमें अपना लोन्स रिपे नहीं करेंगी वो क्या कर रही हैं मुझे बताएं? दे स्ट्रगलिंग। रीशेड्यूल हम बार हम करवा देते हैं तो हम कर क्या रहे हैं? हम तो वैसे ही अब तो आपको एक ऑफिशियल ठप्पा चाहिए कि आप बैंकरप्ट हो गए। वी आर देयर नाउ। द क्वेश्चन इज हम क्यों हैं? 3 चीजें, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। आज मेरी बड़ी लंबी बात हुई है, आपने जिनका रेफरेंस दिया है गौहर एजाज का, मेरी बड़ी लंबी प्रोग्राम से पहले बात हुई है एंड आई टोटली एग्री विद हिम। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपोर्ट में लिक्विडिटी आपके पास है। अब नवंबर चल रहा है, दिसंबर में लोगों ने अपने बॉन्ड को दे के और पैसे लेने, तो अब वो 1 महीने के अंदर उसका जो इस वक्त रेट चल रहा है 100 रुपये का वो है, समझे 100 पाउंड का या $100 का, तो 93 के पे पहुंचा हुआ है कि आप अगर 93 पे बिक रहा है आप खरीद लें और 1 माह के बाद आपको 100 रुपये मिल जाएंगे उसके पीछे। तो जितनी वो तो उसका ये मतलब है जो 93 के ऊपर जो 7 रुपये हैं, दैट्स क्वाइट अ हाई रिटर्न। 1 महीने के अंदर आपको 7 रुपये मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर साल का हो तो आप 93-98% आपका रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है। तो इसलिए वो रेट बढ़ गया अब, मगर कोई इसमें कोई इशू नहीं है, वो डिफॉल्ट नहीं होना, वो पे कर देंगे। डर ये लगा हुआ है कि इस वक्त आपके रिजर्व्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेट बैंक के जो पास पैसे बैंक में होते हैं वो गिरते जा रहे हैं और आपकी रिमिटेंसेस जो हैं वो भी गिर रही हैं। अब 2 किस्म की रिमिटेंसेस होती हैं। एक ये होती है जो कि बैंक के जरिए आती, उसको फॉर्मल रिमिटेंस में गिना जाता है। जो हुंडी के जरिए आती है उसको गिना नहीं जाता, तो क्योंकि वो बैंक के पास नहीं होते पैसे। हो ये रहा है कि इस वक्त जो बैंक का रेट है पाउंड का या डॉलर का और जो फ्री मार्केट का रेट है उससे काफ़ी बड़ा स्प्रेड आ गया है। आमतौर पर ये होता है ना, आप जाएं लेके पैसे मार्केट में किसी मनी चेंजर के पास, वो कह लो जी मैंने 100 पाउंड चाहिए या $100 चाहिए, वो कहना जी रेट है अच्छा ये तो मैं बेचने जाते मैं खरीदना तो कितने का रेट दोगे? वो 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो। जब आप खरीदते हैं तो आप 2 रुपये महंगा खरीदते हैं, जब आप बेचते हैं तो 2 रुपये सस्ता बेचते हैं। मगर वो जो गैप है ना 2 रुपये का या 1.5 रुपये का, वो बहुत बढ़ गया है बिटवीन मार्केट एंड बैंक्स। तो जिसकी वजह से बहुत से लोग जो बैंकों के जरिए अपने घर पैसे भेजते थे
रेमिटेंसेज, उन्होंने अब हुंडी के जरिए भेजना शुरू कर दिया। उनको रेट अच्छा मिल रहा है, वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से स्टेट बैंक का नुकसान होना शुरू हो गया गवर्नमेंट का। तो ये एक इशू बना हुआ है इस वक्त। तो और रिजर्व्स गिर रहे हैं। जब रिजर्व्स गिरने शुरू हो जाते हैं, और ये जो रिजर्व्स हैं आपके टोटल इस वक्त इंपोर्ट जो आप करते हैं, कोई 70-80 बिलियन डॉलर की आपकी इंपोर्ट है, और आपके पास सिर्फ 9 बिलियन डॉलर इस वक्त आपके पास जेब में है। इसका मतलब है कि एक महीना 3 वीक्स का कहा जा रहा है, 3 वीक्स से एक महीना आपके पास है, पैसे अगर ये बढ़े ना बढ़ाए ना गए तो देने पड़ गए सबके पैसे, तो एक महीने के बाद आप दिवालिया हो जाएगा। तो वहाँ डिफॉल्ट का खतरा आ जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि इस किस्म की इकोनॉमी जहाँ 80 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट हो। देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तानियों के पास सिवाय डिफॉल्ट के कोई भी चारा नहीं है, और एक तरह से यह मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। इसकी बस घोषणा बाकी है, और इसकी पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर किसी को भी कोई चिंता न किसी के माथे में नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान की सरकार अब आर्मी चीफ चुनने में लगी है, वहीं पर इमरान खान आए दिन पाकिस्तान को सुलगा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में कोई भी किसी भी तरह की ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और सब लोग डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या हालात होते हैं। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते रहे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।